देखिए, जो आज के समय जो डायबिटीज़ या कोई भी लाइफ़स्टाइल डिज़ जैसे थायरॉइड का नाम बताया या सीवीडी या हार्ट डिज़ है या कैंसर है हुँ, या फैटी लिवर है, सभी का आंसर हमारे जीवन शैली में ही है। हुँ, पिछले विगत 30-40 सालों में जो हमारे जीवन में बहुत अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके कारण ये बीमारी होती है। और इन बीमारियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज से ठीक 40 साल पहले हम लोग फार्मिंग में थे या शहर में भी जो लोग थे, उनके पास ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना गाड़ी था। अधिकतर लोगों के पास, बहुत कुछ संपन्न फैमिलीज़ को छोड़ दें तो वो अलग इश्यू थी। मोबाइल तो 90 के दशक में भारत में आना शुरू हुआ धीरे-धीरे करके, अब सभी के पास है। तो ये 3 चीज़ जब आ जाती है तो ओवरऑल फिज़िकल एक्टिविटी आपका बहुत कम हो जाता है। और जब फिज़िकल एक्टिविटी कम होता है तो आपके खाने का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाता है। और ये एज़ ए पॉपुलेशन हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि 10 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठा रहता है या ऑफ़िस जॉब में है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखता है या मोबाइल देखता है, उसका खाने का रिक्वायरमेंट कम है। अगर हम ज़रा-सा भी कॉमन सेंस लगाएँ, तो हम पाएँगे कि 1970 के किसान से एटलीस्ट कम से कम नहीं तो आधा तो ज़रूर है, ठीक? तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगा। सेकंड, फिर वही बात फिज़िकल एक्टिविटी की ही है कि हमारा बॉडी इतने प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के बैठने के लिए नहीं है। हम इतना लंबा जो बैठे रहते हैं, तो उस वक़्त तो हमारा कैलोरी खर्च ना के बराबर होता है। उस तरह से लंबा बैठने में हमें बहुत तरह की कमर में दर्द और गर्दन में दर्द की समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही है, जो बेसिकली गलत पोस्चर में बैठने के कारण और लंबे देर बैठने के कारण हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड इश्यू है स्ट्रेस। भाई, आजकल के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। वर्क प्लेस में है या फैमिली लेवल्स में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, जो स्ट्रेस का कारण बनता है। स्ट्रेस आपके बॉडी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है हर एक तरीके से। और फोर्थ रीजन है स्लीप, नींद। तो पहला नींद का बदलाव ये था कि जब अर्ली 20th सेंचुरी में धीरे धीरे करके भारत में बल्ब और ये सब आना शुरू हुआ, तो भाई आप रात को फंक्शनल हुए, रात को काम करना शुरू किए। लेकिन ये जब से स्मार्टफोन आया, इसने चीजों को बिल्कुल बदल दिया। आप देर रात तक आप बेड पे भी पड़े हैं तो आप स्क्रीन यानी लाइट से आपका एक्सपोजर होता रहता है। तो इससे बहुत ज्यादा नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो ये 4 फंडामेंटल फैक्टर्स है, ध्यान से समझा जाए। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस या स्ट्रेस को दूसरे टर्म में आप साइकोलॉजिकल स्टेट्स कह सकते हैं, एंड फोर्थ इज स्लीप। और ये कैसे आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ऐसे समझिए। ये चारों फैक्टर जो है, ये एपिजेनेटिक फैक्टर्स है। एपिजेनेटिक फैक्टर्स का मतलब ये जीन्स को, आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को प्रोफाउंडली इफेक्ट करता है। यानी अच्छी नींद और बुरी नींद का जो जीन्स का एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। स्ट्रेस में बिल्कुल अलग तरह के जीन्स एक्सप्रेस होके आएंगे, है ना? तो ये एपिजेनेटिक फैक्टर्स यही 4 हैं जो जीन्स पे हमारे इफेक्ट करते हैं और ये फिर सभी जगह बीमारी करते हैं। इसमें सबसे समझने वाली बात ये है कि आमूमन देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति को कई बीमारी है। इसका रीजन सिंपल सा ही है कि एपिजेनेटिक फैक्टर्स ये एक जगह पे इफेक्ट नहीं करते, ये आपके बॉडी ऊपर सर से लेके पांव तक अफेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये है कि अगर आप इन एपिजेनेटिक फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखें, न्यूट्रिशन आप अप्रोप्रिएट लें अपने फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार। अब समय आ गया कि हम सब समझे कि हम 1970 के किसान या वो व्यक्ति नहीं है जो 6 से 7 घंटा एटलीस्ट फुट पे रहता था। तो हमें डाइट तो कम लेना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिशन का आर्ट सीखना पड़ेगा कि कम से कम खाने में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पैक कर पाएँ। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ाना ही है। आप कितना भी आप खाना कम करें, फिजिकल एक्टिविटी फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा वॉकिंग, योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ये सभी के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जो बीमार हो गए उनके लिए ज़रूरी है, जो पहले से है वो प्रिवेंशन मोड में है। थर्ड, बेसिकली स्ट्रेस शुड बी मैनेज्ड वेल, है ना? ये कई तरीकों से आप स्ट्रेस को काबू कर सकते हैं। आप एम्बिशन थोड़ा सा कम करें, लोगों से रिलेशनशिप बेहतर सुधारें, ठीक है? और फाइनली स्लीप आता है। स्लीप, अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो आज के समय सबसे पहली बात तो ये है कि स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टाइम है उसको तो कम करना पड़ेगा। स्पेशली शाम 7-8 बजे के बाद बेटर है कि आप स्मार्टफोन का यूज़
देखने के लिए तो ना ही करें, सुनने के लिए आप फिर भी इसको यूज कर सकते हैं। इन 4 फैक्टर्स पे अगर हम वर्कअप करेंगे तो हम डिजीज बर्डन बहुत कम कर सकते हैं और किसी भी इंडिविजुअल में डिजीज आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके।